अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब 1 जून 2023 और जुमेरात का दिन है। एयरपोर्ट की खबर है वो आपसे बाद में शेयर करते हैं। पहले एक दो खबरें हैं। कुछ लोगों को पकड़ा है जी, ये चोरी चकारी के ज़मरे में। कुछ ओमानियों को भी पकड़ा है, लास्ट भी पकड़ा था, अभी भी पकड़े गए हैं। गाड़ी चोरी और दीगर जो कहीं से मवाशी चुरा लिए, कहीं से केबल वेबल चुरा ली। तो उसके बाद खारजी जो हैं कुछ जगहों से उनको पकड़ा है। बोचर में सबसे ज़्यादा लोगों को पकड़ा है जो वीकेंड पे या शाम के वक्त जो मार्केट्स नहीं लगाते टेम्पररी, वो स्टाल वगैरह लगाते हैं, उनको पकड़ लिया बगैर लाइसेंस के काम कर रहे थे। तो भाईजान तुम भी वीडियो देख के वो कंपनी बना लो ना, जुर्मानों से बचोगे। सस्तियाँ कंपनियां बन रही हैं। अच्छा, उसके बाद है जी के एयरपोर्ट के हवाले से कल शाम को खबर आई थी कि हिज़्म चिश्ती सुल्तान हैतम बिन तारिक उन्होंने एक सब्सिडी देने का ऐलान किया एयरपोर्ट्स को भी, और सलाला एयरपोर्ट को भी। मस्कत पे भी चल रही है और सलाला पे भी, और इमीडिएट फैक्ट यानी ये अभी से ऐलान के फौरी बाद से अमल दरामद शुरू। और वो ये थी कि जो फ्यूल है ना, एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी ताकि एयरलाइन जो है वो सस्ता फ्यूल लें। और एक्सपेक्टेड है, न्यूज़ में भी यही मेंशन है कि टिकट्स की प्राइजेज़ में भी कमी होगी। सलाला से मस्कत जो है, जितनी भी एयरलाइन ऑपरेट करती हैं उनको जब सस्ता फ्यूल मिलेगा तो डेफिनेटली टिकट प्राइस में भी कमी होगी। अभी तक जो रेट्स हैं वो तकरीबन 50 रियाल के करीब है। 40-50 चल रहा है आजकल वन वे जो है सलाह मेर, हालांकि सलाह मेर आपके सामने ही है, ठीक है जी। और ये भी कि ये सब्सिडी इसलिए दी जा रही है कि आगे खरीफ आ रहा है, खरीफ में बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल करना है। एक तो उनके लिए इकोनॉमिकल होगा, और दूसरा है कि जो खरीफ सीज़न में यहाँ से बाई रोड जो लोग आते जाते हैं जीसीसी से या मस्कत से या बाकी शहरों से जो सलाला जाते हैं, तो रोड एक्सीडेंट उसमें भी कमी होगी। जब लोगों को सस्ती टिकट मिलेगी तो वो फिर बाई रोड जाने से बेहतर है कि वो बाई एयर जाएँ, ठीक है जी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज तरीन सफ़र वो अभी तक एयर सफ़र है। एयर ट्रैवल जो है वो अभी तक महफूज तरीन सफ़र है। बाकी जितने भी सोर्सेज हैं ट्रैवलिंग के वो ख़तरनाक हैं। अच्छा जी, और क्या है खबरों में, एक खबर और भी थी यार। हाँ, कुछ लोगों को वो ये जो सिगरेट विगरेट और तंबाकू और बाकी जो मुखदरात हैं, ये मंशियात वगैरह, उसके चक्कर में पकड़ा है। और ये भी कि ओमान में तंबाकू और ई सिगरेट और इस तरह की बाकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन है। जिनके ऊपर बैन है, अगर वो कोई पकड़ा गया तो उसको 2000 रियाल जुर्माना है, और डिपोर्ट भी उनका तकरीबन कह लें कि होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे साइड बिजनेस लेके चल रहे होते हैं, बीड़ा ये बेच दिया, वो भी दिया, वो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, च्युइंग जो है वो बेचते हैं, या ई सिगरेट जो है वो बेचते हैं, तो उनके बड़े लंबे लॉ लगते हैं, ठीक है ना। उस चीज़ से आपने दूर रहना है और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एक और ख़बर जो मेरे पहले जहन में थी वो भी शेयर कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर खुले हुए तो काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। वो है जी ओमान में जो है ना, शर्किया रीजन में सुबह अर्थक्वेक भी रिकॉर्ड किया गया। उसका जो है वो मैग्नीट्यूड जो था, फ्रीक्वेंसी वो 3.3 थी, बहुत माइनर था। अल्लाह ताला खैर फरमाए और आइंदा भी हमें हर तरीके से महफूज रखे। हर फितने, क्या हो रहा है वो बखूर जो है शायद कहीं से वो चल रहा है, वो इनहेल कर लेना, वो धुआं शुआं जो है वो बड़ी अजीब सी आपकी बना देता है, ये जो ओमानी यूज़ करते हैं। तो वो हो रहा है ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी बखूर लवर हैं तो मुझे बताइएगा। जिदों कितने लगते हैं। हमारे ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरी खंघ भी नहीं जा रही थी, नाल ये सांस का भी इशू होता है। अगर आप ज़्यादा ही इनहेल करते हैं, आपको आदत नहीं है तो आपके लिए वो डेंजरस भी है। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। जज़ाकल्लाह। अक्सर खुशबुएँ जो हैं उनसे भी एलर्जी होती है, एंड आई एम वन ऑफ देम। मुझे भी कुछ खुशबुओं से एलर्जी है। जज़ाकल्लाह।